हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोड घट गया या लोड बढ़ गया। तो आपने सुना होगा कुछ लोगों को कहते हुए कि लोड घट गया, लोड ज़्यादा हो गया, लोड कम हो गया। तो ये जो लोड कम ज़्यादा होना, ये किस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो परिभाषा है या मीनिंग है, इसको हम क्या कैसे किससे कंपेयर करते हैं या इसको हम क्या मानते हैं। तो इसको मान सकते हैं आप करंट। लोड को आप करंट सीधे सीधे मान सकते हो। अगर करंट लोड बढ़ गया तो आप कह सकते हो करंट बढ़ गई, और लोड कम हो गया तो आप कह सकते हो करंट कम होगी। और इसका रेजिस्टेंस में क्या मीनिंग निकालेंगे हम। जैसे कोई भी लोड होता है उसका कोई रेजिस्टेंस भी होता है ना। तो अगर लोड ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गया। भाई, लोड का जो हम वर्ड लेते हैं वो करंट है, ठीक है। और लोड में रेजिस्टेंस भी होता है। तो अगर लोड ज़्यादा है, ज़्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस इसका मतलब कम होता है लोड का। आरएल जो होता है हमारा, कोई भी हम अगर बैटरी, मान लीजिए आप बैटरी लगा रहे हो तो उसमें एक लोड लगा हुआ है आरएल, ठीक है, आरएल। उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आई। तो अगर ये करंट कम ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जब हम लोड को कम ज़्यादा करेंगे तभी तो करंट जब कम ज़्यादा होगी। अगर लोड को कम ज़्यादा नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा नहीं करेंगे, तो करंट स्टेबल रहेगी। तो वही केस होता है हर चीज़ में। तो इसमें हम देसी भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि लोड का जो मतलब है वो करंट है, और करंट अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस कम होता है। उसको हम बोलते हैं कि सर्किट का लोड बढ़ गया, यानी कि सर्किट का आरएल रेजिस्टेंस कम हो गया। और लोड करंट अगर घटती है तो उसको हम बोल सकते हैं कि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि आरएल बढ़ गया, तभी करंट कम होगी। तो आप सीधे सीधे लोड का ये मीनिंग निकाल सकते हो। दूसरे केस में, जैसे गांव में ट्रांसफार्मर होते हैं और ट्रांसफार्मर फ्रिक्वेंटली फूक जाते हैं। कुछ गांवों के ट्रांसफार्मर पहले तो बहुत होता था ऐसा कि कोई ट्रांसफार्मर 8 दिन भी नहीं चल रहा, 15 दिन भी नहीं चल रहा, 15 दिन से फूका पड़ा है। तो गांव के लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, या गर्मी के दिन लोड ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन जो एसी वगैरह चलती है। तो लोड ज़्यादा बढ़ गया मतलब करंट ज़्यादा बढ़ गई, उससे करंट ज़्यादा ली जा रही, पावर ज़्यादा ली जा रही घरों में। आप ज़्यादा चीज़, जैसे कि ये पावर लाइन है, ठीक है, ये आपकी पावर लाइन है। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज उसमें लग जाती है। सबसे बड़ा लोड जो होता है वो एसी का होता है। एसी एसी लगा दी हमने, फिर एक एसी लगा दी, मतलब एक घर में एसी लगी, फिर दूसरे घर में एसी लगी। तो ये क्या होगा, ये पैरेलल में लगती है। और पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। आपको पता होगा, अगर ये 10 है, ओम है, 10 ओम है, तो क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट 5 ओम हो जाएगा। और जब 5 ओम हो जाएगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगी। वोल्टेज तो हमारी सेम है, वोल्टेज हमारी सेम है, 220 वोल्ट या 30 वोल्ट जो भी है। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है। जैसे जैसे हम चीज़ें ऑन करते जा रहे हैं उनका एक रेजिस्टेंस होता है, और वो पैरेलल में लगी हुई है वोल्ट एसी लाइन पे। तो क्या होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस जो कम होता चला जाता है, इससे क्या होगा, करंट बढ़ती चली जाती है। यानी कि जिसको हम लोड बोलते हैं, लोड करंट, जिसको हम सिंपल भाषा में लोड बोलते हैं, कि लोड बढ़ता चला जाता है। तो ये होता है इसका सीधा सीधा मीनिंग। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर समझ आया हो या कुछ आपके मन में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, और मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।